Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is Mohammed Faisal Khan और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 मैथ एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमें हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। और ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ रोज, पहले नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स कैलकुलेट करते हैं। अब नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है ये हमारे पास, दैट इज 2 and 3, ये हमारे पास फर्स्ट रो है। और सेकंड रो हमारे पास क्या है, -5 और 6। अगर हम ऐसे देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है और ये हमारे पास सेकंड रो है। तो 2 बाय, अब हम कॉलम लिखेंगे। कॉलम कितने हमारे पास, दिस इज फर्स्ट कॉलम, 2 and -5 इज फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकंड कॉलम 3 and 6। सो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, 2/2। अगर हम बी मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें क्या है, फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ रोज, दिस इज फर्स्ट रो 2 and 0 और ये हमारे पास सेकंड रो है 3 and 5। सो इसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट रो दैट इज 2 बाय, अब नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे पास, ये फर्स्ट कॉलम है 2 और 3 इज फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है हमारे पास और ये सेकंड कॉलम है हमारे पास 0 और 5। सो इसका ऑर्डर क्या 2/2। अगर हम सी मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें क्या हमारे पास नंबर है 2 और 4। तो इसका ऑर्डर हम कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो, तो ये हमारे पास एक रो है तो 1 बाय, कॉलम कितने हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है दैट इज 2 और दूसरा कॉलम हमारे पास क्या है 4। तो एक रो है और दो कॉलम है हमारे पास, दैट इज ऑर्डर क्या होगा 1/2। तो मैट्रिक्स डी की अगर हम बात करें तो इसका भी हम पहले रो कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास पहली रो दैट इज 4, ये दूसरी रो दैट इज 0 और तीसरी रो हमारे पास क्या है 6। तो 3 रो है हमारे पास 3 बाय, और कॉलम क्या हमारे पास, एक ही कॉलम है दैट इज 4 0 and 6। सो 3/1 इसका ऑर्डर है। अगर हम ई मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, ए और डी हमारे पास पहली रो है, बी और ई हमारे पास दूसरी रो है और सी और एफ हमारे पास तीसरी रो है। सो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 बाय, कॉलम कितने हमारे पास, ए बी सी हमारे पास पहला कॉलम है स्ट्रेट और डी ई एफ हमारे पास दूसरा कॉलम है। सो दो कॉलम है और 3 रो है 3/2। ये हमारे पास रो होता है, फर्स्ट वैल्यू रो होती है और सेकंड वैल्यू कॉलम होती है। अगर हम एफ की बात करें तो अगर नंबर एक नंबर हो मैट्रिक्स में तो उसका ऑर्डर होता है 1/1, एक ही रो होता है और एक ही कॉलम होता है, क्योंकि एक ही रो है और एक ही कॉलम है तो इसका ऑर्डर है 1/1। तो अगर हम जी मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें ऑर्डर नंबर ऑफ रोज कितने, ये फर्स्ट रो है 2 3 और 0, सेकंड रो हमारे पास क्या होगा 1 2 and 3 और थर्ड रो हमारे पास क्या होगा 2 4 and 5। सो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, 3 रो है 3 बाय, कॉलम कितने हमारे पास, ये फर्स्ट कॉलम है 2 1 2, सेकंड कॉलम हमारे पास क्या है 3 2 and 4 और थर्ड कॉलम क्या हमारे पास 0 3 and 5। सो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, सो इसका ऑर्डर है 3/3। तो मैट्रिक्स एच की बात करें अगर हम तो इसमें हम ऑर्डर नंबर ऑफ रोज कितने, ये फर्स्ट रो दैट इज 2 3 and 4, सेकंड रो हमारे पास 1 0 and 6। सो फर्स्ट नंबर ऑफ रो 2 बाय, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, ये पहला कॉलम 2 1, दूसरा कॉलम 3 0 एंड थर्ड कॉलम इज 4 and 6। सो 2/3 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एच। तो ये ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं मैट्रिक्स की ऑर्डर। तो हम मैट्रिक्स की ऑर्डर ऐसे फाइंड करते हैं, पहले नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करते हैं फिर नंबर ऑफ कॉलम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है, ए मैट्रिक्स बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये हमें मैट्रिसेस गिवन है और हमें बताना है इनमें से कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। और इसके लिए मैंने आपको पहले वीडियो में कंडीशन भी बताई है इक्वल मैट्रिक्स के लिए कि फर्स्ट क्या होगा कि ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा क्या, करस्पॉन्डेंस इंट्रीज सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डेंस इंट्रीज सेम होना चाहिए।
अब हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स को अगर हम देख लें, नंबर एंट्री है 3, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर देख लेते हैं हम। ऑर्डर क्या है इसका 1 बाय 1। अगर एक नंबर हो, मैंने आपको बताया अगर एक नंबर हो तो उसका ऑर्डर होता है 1 बाय 1। और ये किसके इक्वल है, यहाँ सी मैट्रिक्स को देखें, ये है 5 माइनस 2। जब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये भी सिंगल नंबर बन जाएगा। और इसका इसका भी ऑर्डर है 1 बाय 1। एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये ए और सी मैट्रिक्स इक्वल है। सो हम ऐसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। तो इसी तरह अगर हम बी को देखें, इसमें क्या है 3 और 5। इसका ऑर्डर अगर हम फाइंड करें तो क्या होगा, एक रो है हमारे पास और 2 कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। सो एक रो है हमारे पास और 2 कॉलम है 1 बाय 2। अगर हम यहाँ आई मैट्रिक्स को देखें तो 3 प्लस 2 को जब हम करेंगे तो ये भी 5 हो जाएगा, 3 और 5। तो इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, इसका भी ऑर्डर है हमारे पास 1 बाय 2। करस्पॉन्डेंस एंट्रीज का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये पहली एंट्री इक्वल होनी चाहिए इसकी पहली एंट्री के साथ, और इसकी पहली दूसरी एंट्री सेकंड मैट्रिक्स के दूसरे एंट्री के इक्वल होना चाहिए, तभी उनके करस्पॉन्डेंस एंट्रीज इक्वल होते हैं और हम उन मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ बी मैट्रिक्स इक्वल है आई मैट्रिक्स के। सो मैट्रिक्स बी इक्वल टू मैट्रिक्स आई, मैट्रिक्स बी इक्वल टू मैट्रिक्स आई। अगर हम डी को देख लें तो इसमें एंट्रीज है 5 और 3। अगर हम कोई और मैट्रिक्स देखें, इसमें कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसकी एंट्री 5 और 3 हो और उसका ऑर्डर भी सेम हो, तो ये किसी के साथ इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू एनी मैट्रिक्स। तो ये किसी भी मैट्रिक्स के साथ इक्वल टू नहीं है। अगर हम ई मैट्रिक्स देखें तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर हमने कैलकुलेट करना है। तो ऑर्डर क्या है, ये फर्स्ट रो है हमारे पास 4 और 0, सेकंड रो है हमारे पास 6 और 2। सो नंबर ऑफ रोज के 2 बाय, फिर लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 4 और 6, सेकंड कॉलम में हमारे पास 0 और 2, तो 2 बाय 2 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ भी अगर हम देखें तो 2 बाय 2 है और इनके करस्पॉन्डेंस इंट्रीज भी सेम है। सो ई मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स एच। अगर हम एक और भी मैट्रिक्स देखें दैट इज जे मैट्रिक्स, अगर हम इनको ऐड करें 2 प्लस 2 तो 4 हो जाएगा, 2 प्लस 4 तो 6 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा और 2 प्लस 0 2 हो जाएगा। तो इसका भी ऑर्डर 2 बाय 2 ही है, 2 रो है और 2 ही कॉलम है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो ये मैट्रिक्स ई और एच के इक्वल हो जाएगा। तो मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू मैट्रिक्स एच इज इक्वल टू मैट्रिक्स जे। तो जैसे हमने सॉल्व किया जे मैट्रिक्स, तो हमें मालूम हुआ कि मैट्रिक्स ई एच के साथ मैट्रिक्स जे भी इक्वल है। सो ये तीनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है इनका, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके करस्पॉन्डेंस एंट्रीज भी सेम है। उसके बाद हम मूव करते हैं मैट्रिक्स एफ की तरफ। मैट्रिक्स एफ जो हमें गिवन था वो है 2 और 6। सबसे पहले इसका ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, तो 2 बाय कॉलम कितना, एक ही कॉलम है 1, 2 बाय 1 इसका आ गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स जी को, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा और 3 प्लस 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसका भी ऑर्डर हमारे पास 2 बाय 1 ही आता है, क्योंकि ये पहला रो, ये सेकंड रो और ये एक ही कॉलम है हमारे पास, 2 रो है और एक कॉलम है। सो इसका भी मैट्रिक्स 2 बाय 1 है और इन दोनों के करस्पॉन्डेंस एंट्रीज भी सेम है। इसका फर्स्ट 2 है, फर्स्ट एंट्री, इसकी भी फर्स्ट एंट्री 2 है, इसकी सेकंड एंट्री 6 है, और जब इनको सॉल्व करेंगे तो सेकंड एंट्री 6 आ जाएगी हमारे पास। सो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स F इज इक्वल टू मैट्रिक्स जी। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, दैट इज कि दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं हमें और दोनों को इक्वल किया हुआ है। इसका मतलब है दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है और हमें कहा हुआ है कि हमें अननोन्स फाइंड करने हैं, दैट इज ए बी सी एंड डी।
फाइंड करने हैं। और हमें पता है कि जब मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डेंस इंट्रीज भी इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डेंस इंट्रीज मतलब फर्स्ट एंट्री इस मैट्रिक्स की इक्वल होगी फर्स्ट एंट्री इस मैट्रिक्स की, और सेकंड एंट्री ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू सेकंड एंट्री ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, और थर्ड एंट्री ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू थर्ड एंट्री ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, और इसकी फोर्थ एंट्री इसके फोर्थ एंट्री के इक्वल होगी। सो हमारे पास इक्वेशन बन जाएंगे, तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन होगा हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 0, और सेकंड हमारे पास क्या होगा इक्वेशन a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। सो थर्ड क्या होगा हमारे पास c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। फोर्थ क्या होगा इक्वेशन हमारे पास 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो इन इक्वेशंस को हम नाम दे देते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो सबसे पहले हमने वो इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें अननोन सिर्फ एक हो। तो हम अगर पहली इक्वेशन को देखें तो इसमें दो अननोन है, ए भी हमने फाइंड करना है और सी भी फाइंड करना है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। और सेकंड इक्वेशन की बात करें तो हमने यहाँ भी ए फाइंड करना है और बी भी हमारे पास अननोन है, तो हम इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम सी मैट्रिक्स को देखें, यहाँ सिर्फ सी है जो कि हमारे पास अननोन है, तो यहाँ से हम सी निकाल लेंगे। और हम इक्वेशन 4 को भी देखें तो यहाँ भी एक अननोन है, दैट इज डी। तो हम पहले इक्वेशन 3 फिर इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे, फिर उनके वैल्यूज को इक्वेशन 1 और 2 में पुट करके बाकी अननोन्स निकाल लेंगे। तो फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, that is c minus 1 is equal to 3। तो c क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3। तो इस साइड पे 1 माइनस में है, तो इक्वल के उस साइड पे जब 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, सो 1 प्लस 3 हो जाएगा। सो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। तो हमने पहला अननोन फाइंड कर लिया। अगर हम गौर से देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में a और c अननोन थे, पहले हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो जब हम c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। सो हम लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू -4। इक्वल साइन के इस साइड पे 4 ऐड हो रहा था, तो इक्वल के उस साइड पे क्या हो जाएगा 4 नेगेटिव हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू -4 आ गया हमारे पास। तो अब हम देखें तो हमने इक्वेशन 3 और हमने इक्वेशन 3 सॉल्व किया था, जहां से हमने c निकाला है, फिर c की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया है ताकि हमारे पास a की वैल्यू आ जाए। अब हम इक्वेशन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 4, that is 4d minus 6 is equal to 2d। तो इक्वल के उस साइड पे 2d ऐड हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, that is 4d minus 2d is equal to 6। 6 के साथ भी वैसे ही इस साइड पे नेगेटिव था, इक्वल के उस साइड पे जब जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4d minus 2d करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 2d is equal to 6। बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी दैट इज d इज इक्वल टू 3। तो तीसरा अननोन भी हमने निकाल लिया है, दैट इज d इज इक्वल टू 3। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पहले दो अननोन्स थे, दैट इज a और b, लेकिन हमने a की वैल्यू निकाल ली है, तो हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। सो हमारे पास क्या आ जाएगा -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। सो a की वैल्यू हमारे पास थी -4, हमने यहाँ पुट कर दी, प्लस 2b इज इक्वल टू -7। सो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, यहाँ -7 था और यहाँ ये नेगेटिव -4 था, ये इस साइड पे -4 है, इक्वल के उस साइड पे ऐड हो जाएगा, तो
तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो 2b आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू -3। सो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। सो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1.5। सो दिस इज आवर b वैल्यू। तो हमने 4 अननोन्स निकाल लिए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल a दैट इज इक्वल टू -4 और b हमारे पास आया है -1.5, c हमने फाइंड किया दैट इज 4 एंड d इज इक्वल टू 3। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।